जय। हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय और युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी, मैनेजिंग डायरेक्टर अमर उजाला श्री तन्मय जी माहेश्वरी, डायरेक्टर अमर उजाला श्री वरुण जी माहेश्वरी, संपादक अमर उजाला डॉक्टर इंदु शेखर पंचोली, सभागार में मौजूद मंत्रीगण, विधायक एवं अन्य सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं अमर उजाला परिवार का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस कॉन्क्लेव में मुझे आमंत्रित किया है। आज आपके बीच होना मेरे लिए बहुत ही खास भी है और बहुत ही एक आत्मीय अनुभव भी है। आत्मीय इसलिए कि आज इस कॉन्क्लेव के माध्यम से फिर एक बार मुझे इस देवभूमि और तपोभूमि उत्तराखंड में आने का अवसर मिला, और जब भी मैं उत्तराखंड आता हूँ मुझे यहाँ एक अपनापन का भाव महसूस होता है। और खास इसलिए है क्योंकि यह अमर उजाला का मंच है। अमर उजाला का नाम सुनते ही मेरे जेहन में कई स्मृतियाँ स्वाभाविक रूप से तरोताज़ा हो जाती हैं। मैंने तो सुना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में अमर उजाला का इतना असर रहा है कि मोहल्ले में अगर किसी के पास हर तरह के खबरों का भंडार हो तो लोग उसे मोहल्ले का अमर उजाला कहकर पुकारते हैं। मैं समझता हूँ यह अमर उजाला की पहुँच और पकड़ दोनों का सटीक प्रमाण है। आज भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हमारे गांव और कस्बों में सुबह की शुरुआत चाय के साथ अमर उजाला के पन्नों से होती है। आपकी खबरें मैं मानता हूं कि सिर्फ सूचना मात्र नहीं होती, वे समाज के नब्ज को टटोलने वाली प्रभावी पत्रकारिता से जुड़ी होती हैं। आपने लोगों को जागरूक किया है, जोड़ने का काम किया है और कभी कभी लोगों को झकझोरने का भी काम किया है। साथियों, जब भी हम राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता की बात करते हैं तो अक्सर हमारे सैनिकों की बहादुरी, सीमाओं की सुरक्षा और सरकार की मजबूती दिखाई देती है। लेकिन इसके साथ एक और शक्ति होती है और वह है स्वस्थ और स्वतंत्र पत्रकारिता। उसकी शक्ति होती है। एक स्वस्थ पत्रकारिता, मैं मानता हूँ, सिर्फ सूचना देने वाली शक्ति नहीं होती है, बल्कि वह समाज को सजग बनाने वाली, जोड़ने वाली और चेतना फैलाने वाली एक स्टेबलाइजिंग फोर्स होती है। साथियों, चूंकि आज के कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के विषय पर विचार रखने को कहा गया है, इसलिए मैं अपनी बातचीत इसी विषय के इर्द गिर्द रखने की कोशिश करूंगा। आज जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं है, बल्कि साइबर और सोशल सेक्टर्स में भी एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में हम सबके सामने है, तो पत्रकारिता एक वॉच डॉग बनकर काम कर रही है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि पत्रकारिता केवल एक प्रोफेशन नहीं है, पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय कर्तव्य है जो न केवल हमें सूचना देता है, बल्कि हमें देश के सुरक्षा के प्रति हर समय सचेत और सजग भी रखता है और जागरूक भी बनाता है। और साथियों, आज का कॉन्क्लेव इसलिए भी खास है क्योंकि यह उत्तराखंड में हो रहा है और उत्तराखंड से तो मेरा खास जुड़ाव रहा है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो राज्यों का जब विभाजन हुआ तो उस समय भी संयुक्त उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं ही था। मेरे मुख्यमंत्री रहते ही इसका विभाजन हुआ था और यह राज्य भारत के नक्शे पर उस समय आया था।
और तब से लेकर आज तक मैंने इसे एक नई पहचान बनाते हुए देखा है। कई मुख्यमंत्री हुए हैं। पहले हमारे मुख्यमंत्री स्वामी नित्यानंद जी थे, खंडूरी जी थे, भगत सिंह जी कोश्यारी थे, हमारे कांग्रेस पार्टी के हरीश जी थे, त्रिवेंद्र सिंह जी रावत थे, तीरथ सिंह जी थे, और अब हमारे पुष्कर सिंह जी धामी हैं। और मैं मानता हूं उत्तराखंड इन लोगों के नेतृत्व में सिर्फ एक राज्य के रूप में आगे बढ़ा है, ऐसा नहीं है, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी सहेज कर रखने में उस उत्तराखंड राज्य ने कामयाबी हासिल की है। पूरी दुनिया इस पुण्य भूमि को देवभूमि कहकर संबोधित करती है। यह केवल एक नाम नहीं है, यह एक दिव्य, और मैं मानता हूं दिव्य के साथ साथ दैवीय पहचान भी है उत्तराखंड की। चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का एक ही राज्य में होना, मैं मानता हूं यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है और ईश्वर की इस धरती के ऊपर एक महती कृपा है। और यह भूमि तो देवभूमि है, और यहाँ तो अनेक देवताओं का वास है। और पूरे उत्तराखंड में कुछ कुछ दूरी पर आपको कोई न कोई मंदिर चले जाइए, आपको देखने को मिलेगा। मैं तो कई वर्षों तक मैंने बीजेपी के यूथ विंग का काम जब देखता था, तब से लेकर लगातार इस उत्तराखंड राज्य में आ रहा हूँ। जिस रास्ते से गुजरिए कोई न कोई प्राचीन मंदिर उत्तराखंड में दिखाई देगा ही। मतलब भारतवर्ष के अंदर भी एक ऐसी भूमि है जहाँ देवता भी आने के लिए लालायित होते हैं, और आप सब इस भूमि के निवासी हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी ब्लेस्ड बियॉन्ड द ब्लेस्ड हैं। साथियों, उत्तराखंड एक पुण्य भूमि तो है ही, साथ ही यह भारत की एक सामरिक और सैन्य शक्ति का भी हिस्सा है। यह राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, इसलिए सीमा सुरक्षा के दृष्टि से भी उत्तराखंड का मैं मानता हूं एक विशेष महत्व है। और आज के समय में जब देश को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में उत्तराखंड जैसे राज्यों की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से और बढ़ जाती है। मैं मानता हूं यह एक पर्वतीय राज्य जरूर है, लेकिन इसकी भूमिका सिर्फ सांस्कृतिक या आध्यात्मिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम है। इस राज्य के वीर जवानों ने सीमाओं पर भारत की एकता और अखंडता की रक्षा में अपना अभूतपूर्व बलिदान दिया है, अभूतपूर्व योगदान दिया है। और यही कारण है कि मेरा इस राज्य से जुड़ाव सिर्फ भावनात्मक ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी बेहद खास है। उत्तराखंड न सिर्फ हमें मानसिक शांति की अनुभूति देता है, बल्कि सुरक्षा का यह भरोसा भी देता है। साथियों, उत्तराखंड की वीर भूमि ने हमेशा ऐसे सपूत दिए हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। भारतीय सेना में 2 रेजिमेंट्स हैं और उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र के नाम पर रखे गए। यह सौभाग्य संभवतः अन्य किसी राज्य को प्राप्त नहीं है।